नमस्कार छात्रों। ये जो रिक्वायरमेंट आया है ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBSE। यहाँ से ये रिक्वायरमेंट आया है और ये जो रिक्वायरमेंट है आप देखोगे कि ना डायरेक्ट ऑल इंडिया कंटेम्प्रेरी एग्जाम कराई जाएगी। मतलब पूरे भारत में एक एग्जाम होगा और पूरे भारत में जितनी भी संस्थान है वहां पे एग्जाम होगा। मैं इस पे हर एक बात पर बात करूंगा, हर स्टेट की बात करूंगा और आपकी फीस से लेके क्वालिफिकेशन से लेके हर सब्जेक्ट पे बात होगी। ठीक है, इसमें PG और UG जिसके पास है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं हम कि क्या एज मांगा गया है, किस कैटेगरी में कितनी फॉर्म आई है। जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए जो फॉर्म आया है उसमें 35 साल एज मांगा गया है, जो कम से कम जनरल वालों के लिए। उसमें SC के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है और UR के लिए 3। टोटल 8 वैकेंसी है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिसर्च, ये जो हॉरिजेंटल होता है उसमें PWD EMS से आता है, मतलब कि विकलांगों वाला होता है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एकेडमिक लेवल, इसके लिए 30 साल है और इसमें आप टोटल वैकेंसी देखोगे 12 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बटा हुआ है। वही ये A ग्रुप की वैकेंसी है। वही आप देखो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के लिए आप जो एज मांगा गया है 30 साल है और इसके लिए आप देखो टोटल कितनी है 7 सीटों पे वैकेंसी आई है। और वही आप यहाँ पे देखोगे कि असिस्टेंट ऑफिसर ये भी A ग्रुप में आता है, इसके लिए 35 साल एज है और टोटल 2 वैकेंसी आई है। B ग्रुप में जब हम देखते हैं जिसकी पैसे भी थोड़ा कम होगा तो इसकी जो पे स्केल है ज्यादा है। तो सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल एज है और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 30 साल। इसमें जो सुपरिटेंडेंट के लिए 27 मतलब की होनी चाहिए वैकेंसी है और 9 जो है जूनियर ट्रांसलेशन के लिए 9 वैकेंसी आई है। जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल जो है इसमें आप देखोगे तो इसमें टोटल 16 वैकेंसी आई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है इसकी पे स्केल 2 है, इसमें 27 साल एज है और 35 वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसियां अच्छी खासी आई है, तो आप लोग जरूर इसको फॉर्म को भरें। 1-2 नहीं, सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसियां अच्छी खासी आई है। अब आते हैं हम इसके, तो जैसे कि इसमें ई मार्क्स PWD कैटेगरी जो है उसके लिए अलग से ये कैटेगरी वाइज बनाया गया है कि अगर ये है तो ये इस कैटेगरी में आएंगे, ये है तो ये इस कैटेगरी में। दूसरा जो इसमें मस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हम इसकी डेट देख लेते हैं। डेट क्या है, एक तो नेशनल सिटीजन कहाँ का होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 2/12 से लेके 22/12/2025 तक है। इसमें आप लास्ट डेट जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 22/12/2025 तक होगा। लास्ट डेट सबमिशन फीस जो है 22/12/2025 होगा। तो ये चीज आप देख के फॉर्म जरूर भरे। दूसरा इसमें जो है 22/12/2025 तक एक्सटेंड करने की अगर बात होगी तो वो करा जाएगा। रिजर्वेशन के लिए मैंने पहले ही आपको बताया, रिजर्वेशन के लिए इसमें अलग अलग चीज बताई गई है। जो SC SC कैटेगरी है उसके अलग, OBC की अलग अलग रिजर्वेशन है, उन सब के लिए बताए। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है। तो इन सभी को आप देखते हुए ही फॉर्म आगे बढ़े और जो हो रहा है मैं बता ही दे रहा हूं आपको। दूसरा जो इसमें जो मस्ट इम्पोर्टेंट है वो एज रिलैक्सेशन की जो बात मैंने बताया था वो यहाँ पे है, ऊपर इतना सारा लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। SC SC कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 सालों का, PWD अनरिजर्व इंक्लूड वोमेन जो है उसके लिए 10 सालों का, PWD OBC सेंटर लिस्ट इंक्लूडिंग महिलाओं के लिए 13 सालों का, PWD ST इंक्लूडिंग महिलाओं के लिए 15 सालों का। वही A ग्रुप में जो है एक्स सर्विसमैन के लिए 5 सालों का, B और C ग्रुप में जो है उसके लिए भी आप देखोगे 5 इयर्स का है, 3 इयर्स का है इसमें। ठीक है, एज रिलैक्सेशन। वही महिलाओं के लिए आप 10 सालों का दिया गया है। मैक्सिमम एज सेल विद द रॉकेट एंड क्लोजिंग द एप्लीकेशन जो है 22/12/2025 तक के ही काउंट होगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए 35 साल एज मांगा गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो ये फॉर्म आप लोग भर सकते हो। जैसे कि आप रिक्वायरमेंट द रिजर्व ऑफ इसके लिए देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बैचलर डिग्री है और यूनिवर्सिटी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी 35 साल है, इसके लिए ये बताया गया है। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। वही असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक
ट्रेनिंग एजुकेशन की जब बात आती है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 55% मार्क्स है। और उसके साथ ही अब इसमें कहा गया डिसेबल, ये चीज है तो आप फॉर्म भर सकते हो, जैसे कि बीएड एमएड ये है तो आप फॉर्म भरिए, नेट सेलेक्ट है तो भी आप भर सकते हो, पीएचडी है तभी इस चीज को फॉर्म को आप भर सकते हैं। पेपर का ये दे रखा है कि स्टेज जो होगा ये स्टेज पेपर का होगा। अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। उसके साथ ही इन जो विथ इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, अकाउंटेंट में, फाइनेंसेस में, बिजनेस स्टडीज में है तो भर सकता है। बैचलर डिग्री किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एमबीए भी है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस फील्ड है तो एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है बी ग्रुप के लिए जो है सुपरिटेंडेंट के लिए आया है, तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी से, साथ ही उसको किस चीज का ज्ञान, विंडो एमएस का ज्ञान होना चाहिए और 30 साल एज होना चाहिए, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसकी टाइपिंग स्पीड भी 35 WPM के हिसाब से इंग्लिश की होनी चाहिए, हिंदी के भी इतना ही है। वही हम देखते जूनियर ट्रांसलेशन की जब आया है तो इसमें मास्टर डिग्री है, उसके साथ मास्टर डिग्री इंग्लिश विथ इन हिंदी दोनों होने चाहिए, और मास्टर डिग्री जो है इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम में होना चाहिए। और तीसरा जो है इसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी से मांगा गया एंड डिप्लोमा होना चाहिए, 30 साल एज है, इसके लिए पेपर वही है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए जब हम देखते हैं तो इसके 12वीं पास ही मांगा गया है एंड इसकी स्पीड जो टाइपिंग का मस्ट वो जरूरी है, तो वो चीज आप देख के आप फॉर्म जरूर भरिए। अच्छी सीटें आई है, सैलरी भी इसकी अच्छी होती है, और जो भी कैटेगरी उसको 5% का रिलैक्स आपको दिया जाएगा जो भी। दूसरा एग्जामिनेशन फीस की हम बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन फीस आप देखोगे ये है पूरे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन महिलाओं के लिए ये है और अनरिजर्व के लिए ये है, तो आप इस हिसाब से देख के आप फॉर्म भरिए। ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। आप इतना फॉर्म भरने के बाद ही पेपर का ये क्राइटेरिया है किस तरीके से पेपर होगा सभी का, वो है सिलेबस दे रखा, आप उसको देख के अभी से तैयारी पर लग जाइए, ज्यादा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।